को देंगे। आज लूणकरणसर दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल। इंदिरा गांधी मुख्य नहर का सर्वेक्षण करेंगे। तो सीएम ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन भी करेंगे। इसके साथ ही विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री, और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीकानेर से। आज सीएम भजनलाल शर्मा लूणकरणसर के दौरे पर रहेंगे और इस बीच वो एक तरफ जहां जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं इंदिरा गांधी मुख्य नहर का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो सीएम विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण भी करने वाले हैं। सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। सीएम ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन करेंगे। आज लूणकरणसर दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। तो इंदिरा गांधी मुख्य नहर का हवाई सर्वेक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। तो ये दौरा मुख्यमंत्री का काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक जनसभा भी रखी गई है जिसे संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। कि विजिट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पर दौरा है। हमारे समस्या समाधान शिविर देखेंगे, जिला स्तरीय प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। साथ ही कई सारे विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण है, तो उनके संदर्भ में सभी तैयारियां हमारी पूर्ण है। यहाँ पर जैसे लैंडिंग के लिए हेलीपैड वगैरह जो व्यवस्थाएं हैं, डोम और उसके अंदर जो भी व्यवस्थाएं हैं लगभग हो गई हैं। बाकी का जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो कार्य जारी है। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। राजस्थान में आज जारी होगी एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। परमानेंट शिफ्ट होने वाले लाखों वोटर्स के कट सकते हैं नाम, और 15 जनवरी तक दर्ज की जा सकेंगी दावे और आपत्तियां। तो 41 जिलों के 61,136 बूथों की ड्राफ्ट सूची राजनीतिक दलों को दी जाएगी। प्रारूप सूची सीईओ राजस्थान और संबंधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 41 जिलों और 199 विधानसभा क्षेत्रों के 61,136 बूथों की ड्राफ्ट सूची आज राजनीतिक दलों को सौंपी जाएगी। दावे और आपत्तियों के लिए 1 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है। प्रारूप मतदाता सूची के लिए एएसडी लिस्ट भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। एसडी सूची में अनुपस्थित, शिफ्टेड, मृत और पहले से पंजीकृत मतदाता शामिल है। पुनर्गठन के बाद बने नए मतदान केंद्रों पर बीएलओ और सुपरवाइजर की तुरंत नियुक्ति के निर्देश। राजनीतिक दलों को पहले से सूचित कर सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश। मतदाताओं को सूची में नाम जांचने और छूटे नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश। नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और घोषणा पत्र जमा करने की जानकारी देने पर जोर। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले भावी युवा मतदाताओं से एडवांस फॉर्म 6 भरवाने के निर्देश। तो 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा भी शामिल रहेंगे। प्रारूप सूची से नाम हटाने से पहले सुनवाई और लिखित आदेश अनिवार्य होगा। नाम हटाने के आदेश और डीएम और सीईओ स्तर पर अपील का प्रावधान है। हर गांव, हर वार्ड, हर घर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते आगे, सीएम भजनलाल ने भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश और देश में भ्रष्टाचार की आदत डालने वाली कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है, और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितना भी बड़ा आदमी हो, लूट और झूठ का खेल नहीं चलेगा। सुनिए। भ्रष्टाचार की आदत डालने वाली कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है, और हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने कहा है कितना भी बड़ा आदमी हो, लेकिन ये लूट और झूठ का खेल नहीं चलेगा। कांग्रेसियों के दर्द होता है जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ मेरे काम में 2-3 काम ज्यादा, क्योंकि लिस्ट लंबी है, वैसे ही लेट हो गया। ये तो 50 की लिस्ट है, लेकिन मैं तो 2-3-4 काम ही आपको बताना चाहता हूं और उन कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं। 1-2 तो ऐसे हैं कि जो सिर्फ बोलते ही बोलते हैं। 1-2 ऐसे हैं उनको कहने को तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन ट्वीट करते हैं वो। अरे मैदान में आइए, कौन मना कर रहा है? सदन के अंदर भी तैयार है, सदन के बाहर भी तैयार है। तुमने 70 साल तक इस देश को और प्रदेश को लूटने का काम किया है। वो लुटेरे हमसे बात करेंगे।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां जयपुर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष मंजू लता मीणा अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। वहीं उनके बयान पर दिल्ली से जयपुर तक कोहराम मचा है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ को दिए इस नारे को बेहद आपत्तिजनक बताते हुए कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोला है। कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी का अपमान, बयान पर संग्राम, दिल्ली टू जयपुर कोहराम, कांग्रेस की घेराबंदी, बीजेपी का पलटवार। पीएम मोदी के खिलाफ दिए गए नारे ने सियासत में तूफान खड़ा कर दिया। संसद से सड़क तक संग्राम चल रहा है। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ो रैली के दौरान यह नारा लगाया गया, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है। जयपुर शहर की महिला कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। मंत्री जोगाराम पटेल और विधायक जितेंद्र गोठवाल ने कांग्रेस को कड़ी चेतावनी दी। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि नेतागण सिवाय मर्यादा लांघ करके अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इस लोकतंत्र में आलोचना का विपक्ष वो अधिकार है। विपक्ष हमारी ताकत है और हम उतना ही उनका मान और सम्मान करते हैं जितना आमजन का भी करते हैं। लेकिन अगर आप मर्यादा तोड़ दो, अपने भाषा का स्तर इतना गिरा दो कि जिससे आपको समाज में नीचा देखना पड़े, तो वो ठीक नहीं है। राहुल गांधी भी सदैव जब जाते हैं कहीं विदेश तो अपने देश की आलोचना करने पर विश्वास करते हैं, अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की आलोचना करने पर विश्वास करते हैं। इसी तरह जैसा बाप जैसी बेटा, जैसा राजा जैसी प्रजा, कांग्रेस के राजा में भी यही काम है, उसका भी यही काम है और इनके लोगों का भी यही काम है। बाकी रही कबर खुदे की बात, तो लोकतंत्र के अंदर कबर खुदना बोलते हैं सत्ता से बाहर जाने वाले को। और आप देख रहे हैं कांग्रेस की परिस्थितियां, कांग्रेस की स्थिति क्या है। जनता ने स्वयं उनकी कबर खोद के उन्हें घर बिठा दिया। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी और उनके ऐसे टुच्चे मुच्चे नेता जो इस तरह का बयान देते हैं, मुझे लगता है कि उस बयान की कोई वैल्यू नहीं है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हताशा में है, संवैधानिक मर्यादाएं भूल चुकी है और भाषा की सारी सीमाएं लांघ रही है। प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे से शुरू हुआ ये विवाद अब सियासी आरोप प्रत्यारोप की जंग बन चुका है। आने वाले दिनों में इस बयानबाजी का असर राजनीतिक तापमान और बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको देंगे। टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी मामला, कलेक्ट्रेट में प्रशासन की किसानों के साथ वार्ता हुई है। हालांकि इस बातचीत में किसानों के साथ सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में 17 दिसंबर को जंक्शन धान मंडी में महापंचायत होगी। हालांकि कलेक्टर ने महापंचायत में ट्रैक्टर आने पर पाबंदी लगाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी मामले को लेकर के ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। कलेक्ट्रेट में प्रशासन के साथ किसानों की बातचीत हुई और लेकिन इस बातचीत में कोई सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद 17 दिसंबर को होने वाली महापंचायत तय है। जंक्शन धान मंडी में ये महापंचायत होगी। वहीं कलेक्टर ने महापंचायत में ट्रैक्टर लाने पर पाबंदी लगाई है। वार्ता के अंदर जगह को लेकर के और बाकी कुछ मुद्दों को लेकर के प्रशासन बातचीत करना चाहता था, लेकिन कुल मिलाकर के 90% जो बात है वो बात जो है वो ना ही हुई है। प्रशासन ये कह रहा है कि किसान ट्रैक्टर लेकर के नहीं आए। प्रशासन ये कह रहा है कि जो किसान है वो हनुमानगढ़ में पैदल आए। प्रशासन ये कह रहा है कि उनका जो है एरिया तय हो, कितने लोग आएंगे, इतने लोग आने चाहिए, लोगों के लिए आने जाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के प्रशासन डराना चाहता है। सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू जानकारी आ रही थी कि एक प्रकार की महापंचायत का आयोजन किया जाए। उसको लेकर के कानूनी व्यवस्था संबंधित बैठक ऑर्गेनाइज की गई, जो कि हमारे जिले में 10 तारीख को एक महापंचायत आयोजित की गई थी, जिसका भी आयोजन शांतिपूर्वक तरीके से होना था, किंतु वहां पर भीड़ के द्वारा अनियंत्रित होकर राइटिंग और आर्सन जैसी घटनाएं हुई। उसको लेकर के प्रशासन
अलर्ट है। हम चाहते हैं कि ये जो गैदरिंग हो ये टोटली इन कंट्रोल और टोटली पीसफुल हो। और अब खबर जालौर से है, जहां भीमकुड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले 9 गांवों को फसल खराबा सूची से बाहर रखने के विरोध में किसानों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। बड़ी संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालते हुए चुईतलवाना उपखंड मुख्यालय पहुंचकर पटवारी एवं अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि पटवारी द्वारा किए गए फसल खराबा सर्वे में गंभीर गड़बड़ी की गई है, जिसके चलते 9 गांव के किसानों को सरकारी राहत से वंचित रखा गया है। और इसी के मद्देनजर किसानों ने ये ट्रैक्टर रैली निकाली है। पटवारी पर सर्वे में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। तो फसल खराबा विवाद ये पूरा आपको बता रहे हैं, जहां 9 ऐसे गांव हैं जहां पर किसानों को इस फसल खराबे के मुआवजे से बाहर रखा गया और ऐसे में इसी को लेकर किसानों ने नाराजगी जाहिर की है। तो में आगे बढ़ते हैं। हाड़ौती संभाग में इन दिनों खाद की भारी कमी देखने को मिल रही है। स्थिति इतनी खराब है कि खाद लेने के लिए भगदड़ मच रही है। डिमांड के मुकाबले अभी तक पर्याप्त खाद नहीं पहुंची है, जिससे किसान परेशान है। कहीं लंबी कतार, कहीं ताले खुलने का इंतजार। खाद की किल्लत से किसान बेहाल। प्रशासन के दांव पर उठे सवाल। खाद के लिए मारामारी, अन्नदाताओं पर आफत भारी। जरा सोचकर देखिए, जिन फसलों को लेकर किसान उम्मीदें सजोता है, उसे समय पर खाद पानी नहीं मिले तो किसान का क्या होगा? उम्मीदों की उसकी फसलों का क्या होगा? इस समय रबी का मुख्य सीजन चल रहा है, लेकिन किसान खाद के लिए परेशान है। उनकी व्यथा कहती 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जहां तक नजर वहां तक कतार। यूं समझ लीजिए एक अनार 100 बीमार। कतार में खड़े खड़े पांव दुखने लगे तो जमीन पर सुस्ताने के लिए बैठ गए। तभी किसानों को खाद मांग रही फसलों की याद आ गई और दोबारा ऊर्जा समेट कर लाइन में खड़े हो गए। लेकिन घंटों खड़े होने के बाद भी खाद मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अन्नदाताओं की बेबसी बयान करती ये तस्वीरें बूंदी के नैनवा से आई। 33 नंबर की पर्ची है मेरे पास में। अरे अब तक कितने कटे निकाल चुके हैं, ये कहाँ से निकले? 33 नंबर का मैं यहाँ खड़ा हूँ। कितना टाइम हो गया आपको? 2 घंटे हो गए मेरे को यहाँ खड़े हुए। 2 घंटे नंबर लाइन की वो हुई है अभी। मतलब 100 पर्ची काटी थे और बाकी कट्टा का चैन बच रहा थे। बताओ आधे पब्लिक का कोई पर्चा को कहाँ ये 33 नहीं मिलेगा आपको? टोकन नहीं मिला, मतलब आधी पब्लिक का। 1 मिनट। किसानों की आवाज में रोष है, आक्रोश है, सिस्टम से सवाल है, वो सवाल जिसका कोई जवाब नजर नहीं आ रहा। किसानों ने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए शीघ्र पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग की, लेकिन कोई सुनने वाला हो तब न। टोंक में खाद वितरण में भारी अनियमितता के बाद बरौनी के किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को शिकायत कर खाद के व्यवस्थित वितरण की मांग की है। किसानों ने बरौनी में 4 भुजा खाद बीज भंडार पर अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए। यहां यूरिया का कट्टा 270 के बजाय 330 में बेचने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कुल मिलाकर किसानों पर मुश्किलों की मार है, खाद के लिए हाहाकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में सर्दी के साथ कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। तो मौसम विभाग ने 6 से ज्यादा जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी है। न्यूनतम तापमान में भी 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में घने कोहरे का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। खासतौर पर
शेखावाटी इलाके में हल्की सर्द हवाएं चल रही हैं। जिससे इन शहरों के न्यूनतम तापमान में भी गिरावट हुई है। नागौर का न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कुछ दिनों पहले पड़ रही थी ठंड, अब सर्दी जो है एक बार फिर से कम हो गई है, यानी कि कहीं ना कहीं मौसम में एक परिवर्तन आया है। इस बार ठंड जोरदार नहीं है। दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, नागौर से प्रकाश तंवर और कोटा से हिमांशु मित्तल। संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रकाश, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्या तापमान इस वक्त नागौर का दर्ज किया जा रहा है? जी, बताना चाहूंगा कि इस बार नागौर में मौसम का बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जहां अभी कुछ दिनों पहले ही यहां का टेम्परेचर, जो न्यूनतम तापमान था वो करीब 3 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन अब जो यहां का जो टेम्परेचर है, रात का टेम्परेचर भी बढ़कर अब करीब 10 पहुंच गया। वहीं दिन का जो टेम्परेचर है वो करीब 26 से 27 तक भी आ गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार जो सर्दी है वह बहुत ही कम पड़ रही है, जिसको लेकर किसान चिंतित है। और किसानों का कहना है कि अगर इस बार भी सर्दी अगर अच्छी नहीं पड़ी तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो फसल पर देखने को मिलेगा। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। इस बार यहाँ पर सर्दी जो पड़ रही है वो कैसी है, क्या है इस बार, क्या कहना आपको? सर्दी तो बहुत ही कम पड़ रही है इस बार, सर्दी तो है ही नहीं और किसानों पर बहुत खेती में नुकसान हो ही रहा है, कुछ भी फसल तो है ही नहीं। इनका कहना है कि इस बार जो सर्दी है वो बहुत ही कम पड़ रही है, क्योंकि देखा जाए तो दिसंबर के महीने में यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है, जिसको लेकर कहीं शीतलहर और कोहरा भी यहाँ पर भारी मात्रा में देखा जा सकता है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों ही चीजें यहाँ से गायब है, ना तो यहाँ पर सर्दी पड़ रही है और ना ही इस बार यहाँ पर कोहरा देखा गया है। बिल्कुल हिमांशु, आपसे भी जानना चाहेंगे, नागौर की हमने तस्वीरें देखी, बीते सालों के मुकाबले इस बार सर्दी कम है, क्या कोटा में भी इसी तरीके के हालात हैं? देखिए, बिल्कुल कुछ इसी तरह की सिचुएशंस है, क्योंकि दिसंबर के समय में कोटा की बात करें तो अमूमन कोटा के कई इलाके ऐसे होते हैं जहां पर तापमान, न्यूनतम जो तापमान है वो 3 से 4 डिग्री तक पहुंच जाता है इन दिनों तक। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो कोटा में लगातार न्यूनतम तापमान जो है वो 12 डिग्री और अधिकतम तापमान करीब 24 से 25 डिग्री के आसपास जो है वो बना हुआ है। यानी कि जो ठंड इस वक्त तक, इस समय तक देखने को मिलती है वो फिलहाल अब देखने को नहीं मिली है। निश्चित तौर पर ठंड का इंतजार किसानों को मोटे तौर पर होता है, क्योंकि फसलों के लिहाज से जो है ठंड है उससे बेहतर माना जाता है, जो ग्रोथ है उसके हिसाब से बेहतर माना जाता है। तो किसानों को भी फिलहाल जो कम ठंड पड़ रही है वो चिंता का सबब है। फिलहाल कोटा शहर के NH पर हम हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोहरे का असर भी किसी तरह से आपको नजर, मोटे तौर पर बहुत ज्यादा आपको नजर नहीं आएगा, यानी विजिबिलिटी बहुत हद तक लगभग साफ आपको यहाँ पर नजर आएगी। बहुत ज्यादा कोहरे का असर भी अब तक जो है वो नहीं देखा गया है। अमूमन देखा जाता था दिसंबर के महीने में इन दिनों तक एक घने कोहरे का असर भी सीधे तौर पर देखा जाता है, धुंध का असर देखा जाता है। फिलहाल अगर अब तक बात करें तो कोटा और आसपास के इलाकों में या कहें कोटा संभाग में अब तक कोहरे का असर भी फिलहाल नदारद है। वही ठंड के असर की बात करें तो कोटा संभाग में जो ठंड का असर है वो भी फिलहाल ना के बराबर है, कमी करेंगे 12 डिग्री से नीचे अभी न्यूनतम तापमान जो है वो कोटा का नहीं गया है। तो ठंड का इंतजार है कोटा और कोटा संभाग में। वही कोहरा जो है वो भी अभी फिलहाल कह सकते हैं कि कोहरे के भी फिलहाल राहत जो है वो के लिए कहीं बिल्कुल। हम आपसे भी जानना चाहेंगे प्रकाश, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, सर्दी का किस तरीके का जो तापमान है वो देखने को मिलेगा नागौर में? जी, बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने हालांकि नागौर में भी इस बार भारी ठंड पड़ने की चेतावनी हालांकि जारी कर चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार मौसम विभाग का कहना है उस हिसाब से यहाँ पर सर्दी नहीं पड़ रही है। हालांकि देखा जाए तो इस बार जो बारिश है वो भी नागौर क्षेत्र में बहुत ही भारी बारिश हुई थी और अतिवृष्टि से भारी संख्या में जो किसानों को जो नुकसान हुआ था वो भी यहाँ पर देखा गया था। करीब लोगों के जो खेत थे, खलिहान थे, वो
करीब 2-2 महीने तक पानी से लबालब भरे हुए थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस प्रकार बारिश हुई थी और लोगों अंदाजा लगा रहे थे कि इस बार भारी बारिश होने के चलते भी यहाँ पर भारी सर्दी पड़ेगी, लेकिन हुआ उसके विपरीत है। देखा जाए तो बिल्कुल भी इस बार जो ठंड है वो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। अमूमन यहाँ पर जब दिसंबर महीने के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ने लग जाती है, यहाँ पर जो कोहरा है वो भी भारी मात्रा में देखा जा सकता है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ये मौसम बिल्कुल ही विपरीत हुआ है, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो रहा है। नागौर के अंदर बड़ी मात्रा में यहाँ पर पान मेथी की जो खेती है वो की जाती है, लेकिन देखा जाए तो कहीं बिल्कुल ना कहीं प्रकाश नजर आ रहा है कि मौसम में इस बार जो परिवर्तन होना था वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश और हिमांशु तमाम जानकारी